ये मकर के लिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसा आपका करियर रहेगा, कैसे आपकी पढ़ाई लिखाई रहेगी, कैसा आपका बिजनेस जाएगा, क्या हमारे ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं, चाहे वो हेल्थ है, पारिवारिक लाइफ है या प्रेम जीवन है, सबके ऊपर बातें करेंगे। साथ में कौन सा ग्रह कहाँ पर है पहले सबसे ये देख लेते हैं, फिर कोई रेमेडी है, किस बात का ध्यान रखना है उसके ऊपर भी बातें करेंगे और जल्दी से बढ़ जाते हैं ग्रहों की स्थिति के ऊपर। इसको जानना ज़रूरी है। और सबसे पहले केतु दसम भाव में तुला राशि में आपके गोचर कर रहे हैं, बहुत दिनों से यहीं पर कर रहे हैं। और शनि महाराज जो है ना, वो आपके द्वितीय भाव में आए हैं, द्वितीय भाव में आए हैं और कुंभ राशि में है। ये 7.5 की लास्ट फेज है। इना भाई एक अच्छी बात है। बुध आप देख सकते हो आपकी ही राशि में बैठे हुए हैं, आपकी ही राशि में बैठे हुए हैं, प्रथम भाव में बैठे हुए हैं। तो राशि जिनकी मकर राशि है उनके लिए ये वीडियो है। अगर लग्न वाले भी देखेंगे तो गलत नहीं होगा। कुछ चीज़ें रहेंगी क्योंकि लग्न वालों की शनि की 7.5 नहीं चल रही है, पर उनके लिए भी द्वितीय भाव में जो शनि है कुछ ना कुछ हार्डशिप लाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। इसके बाद देख सकते हो द्वितीय भाव में ही सूर्य बैठा हुआ है जो कुंभ राशि में। सूर्य कब आएंगे यहाँ पर? 13 तारीख के बाद, 13 फरवरी तक जो सूर्य है वो आपके लग्न में रहेंगे, या कह सकते हैं आपकी राशि के प्रथम भाव में रहेंगे। उसके बाद वो यहाँ पर आएंगे। गुरु और शुक्र तृतीय भाव में मीन राशि में बैठे हैं। बहुत खूबसूरत योग बना हुआ है। एक तो यहाँ शुक्र उच्च के हैं, शुक्र गुरु की राशि में उच्च के होते हैं, मीन राशि में उच्च के होते हैं और गुरु की अपनी राशि है। तो एक खूबसूरत बहुत बढ़िया योग है और इसका जो रिजल्ट है हम उस पर बात करेंगे। पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ये जो भाव है ना, तृतीय भाव, आपके पराक्रम का है, मेहनत का है, एफर्ट्स का है, आपकी क्रिएटिविटी का है। यहाँ से सीधी इन दोनों ग्रहों की दृष्टि भाग्य पे पड़ती है। तो भाग्य के लिए 7.5 के होने के बावजूद ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, खास करके 15 तारीख के बाद। क्यों, इस पर बात करेंगे क्योंकि शुक्र का गोचर है। राहु चौथे भाव में है, मेष राशि में जैसे चल रहे थे उसी तरह से। मंगल जो है पंचम भाव में वृषभ राशि में है, पर अब मार्गी हो गए। पहले क्या चल रहे थे? वक्री चल रहे थे मंगल और बुध, अब दोनों मार्गी हुए। ये तो नई घटना हुई है। तो मंगल के मार्गी होने से क्या होगा? एक्शन जो आप लोगे उसके कुछ रिजल्ट आपको देखने को देंगे, क्योंकि मंगल आपका एक्शन है। किसी भी भाव में बैठा हो, मंगल वक्री है मतलब आप अपने एक्शन में ना सोच विचार करेंगे। आप चीजों में थोड़ा डिले हो सकता है। जब आपको कहाँ पर क्या चीज करनी है वो ना करके थोड़ा सा हिचकिचाहट रहती है जब मंगल वक्री रहते हैं। ठीक उसी तरह अगर बुध वक्री चल रहे थे तो अब जब मार्गी हुए हैं तो आपका कम्युनिकेशन बेहतर होगा। चीजें डॉक्यूमेंट्स में, कम्युनिकेशन में थोड़ी स्मूथली होंगी, आसानी से होंगी। ये यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन आएगा फरवरी में। करियर की बात करें सबसे पहले तो देखिए, करियर के मामले में यहाँ पे केतु बैठे हुए हैं आपके दसम भाव में, करियर में। जॉब की बात कर रहा हूं मैं, जो लोग अपना काम करते हैं कोई, या फिर जॉब करते हैं, किसी का अगर बहुत बड़ा बिजनेस है तो सप्तम भाव से दिखाते हैं। तो यहाँ पर केतु आए हैं और इस भाव का स्वामी तृतीय भाव में गया है, अपने से 1 2 3 4 5 से छठे भाव में जा रहा है। थोड़ी हार्डशिप रहेगी, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। कोई छोटी मोटी जर्नीज हो सकती है, पर ये जर्नी आपको रिजल्ट अच्छा देंगी। हार्डशिप आपको रिजल्ट अच्छा देगी। केतु के होने से कभी कभी व्यक्ति अचानक से अपने कार्य को बदलने की भी सोच लेता है, ऐसा भी होता है। पर मैं यही कहूंगा पहले सोच समझ ले, वास्तव में ऐसी सिचुएशन है कि आपको जॉब बदलना चाहिए, या आप बस ऐसे ही कि मन भर गया है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे होते हैं ना कि दूसरी तरफ की घास हरी होती है। अक्सर हमको ऐसा लगता है कि ना बाहर वाला जो है वहाँ सब बहुत कुछ अच्छा है और मेरे पास ना दिक्कतें हैं, क्योंकि अपनी तो दिक्कतें ही दिखती हैं आदमी को, मनुष्य को, स्त्री को, किसी को भी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। यहाँ बैठ के ये जो ग्रह जो है, क्योंकि ये जो शुक्र है ये आपके दशमेश है, तो दसम भाव ही नहीं देखेंगे, दशमेश भी देखेंगे, वो गुरु के सानिध्य में है। तो एक बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं उसको भाग्य का साथ मिलेगा। कहीं ना कहीं आप जो भी एफर्ट करोगे उनके रिजल्ट निकल कर आएंगे, पर टफनेस तो रहेगी। कारण क्या है? एक तो दसम भाव में केतु, दूसरा शनि की लास्ट फेज है। लास्ट फेज का कतई मतलब नहीं है कि 7.5 खत्म हो गई है, पर जाते जाते अक्सर आपके एफर्ट्स के रिजल्ट आने लगते हैं, उस मामले में बढ़िया रहेगा। अगर बिजनेस की बात करें तो जो सप्तम भाव है उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। आप 1 2 3 4 5, ये गुरु की दृष्टि आ गई। यहाँ पर एक अच्छी बात हुई, सूर्य की दृष्टि रहेगी 13 तारीख तक। और सूर्य जो है ये सूर्य जो है वो आपके अष्टम भाव के स्वामी है। अष्टम भाव के स्वामी, अष्टम भाव है आपका। और यहाँ पर सूर्य की राशि जो कि सिंह होती है ना, वो क्योंकि 4 के पास तो 5 ही आएगा, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है आपकी। तो सूर्य की दृष्टि भी करियर मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। आपका नाम बढ़ेगा, आपका फेम होगा, उस हिसाब से तो अच्छी है। पर रिश्तों में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। और आपका जो बिजनेस है उसमें पार्टनर्स जो होते हैं ना,
बिजनेस तो खुद ब खुद बढ़ेगा, पर जो पार्टनर्स होते हैं उनके साथ अनबन रहने की चांसेस है। शादी विवाह के मामले में भी, क्योंकि सप्तम भाव भी, शादी भी एक पार्टनरशिप ही है, वहां पर भी थोड़ा सा आपको एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा। यहाँ पर इस मामले में रिश्तों को बना के रखना पड़ेगा। और क्योंकि सूर्य एक गर्म ग्रह है, सूर्य गर्म ग्रह, भले ही गुरु की दृष्टि आ रही हो, पर जब सूर्य की दृष्टि आती है तो ईगो का प्रॉब्लम आ सकता है आपस में। वो कहें कि आप वो सही है, आप कहें कि आप सही है, फिर कौन सही है, इसको इस बात पे ज़्यादा आपका ध्यान चला जाएगा बजाय इसके कि क्या सही है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि रिश्तों के मामले में बहुत ग्रेट नहीं कह सकते। बिजनेस के मामले में एफर्ट, हार्डवर्क के साथ आपको सक्सेस तो मिलेगी, फेम तो मिलेगी आप जो काम करोगे, पर खुद पार्टनर्स के साथ कुछ अनबन रह सकती है। प्रेम के मामले में भी अगर आप देखोगे तो प्रेम के भाव में मंगल बैठे हुए हैं, और जो फिर से यही दिखा रहे हैं कि भैया थोड़ा वाणी को संभाल के रखना है, थोड़ा पेशेंस से काम लेना है, और अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, जो भी काम आएगा, जो हार्डशिप आएगी, उसको अगर आप तैयार रहोगे उस चैलेंज के लिए रिश्ते में, तो चीज़ें ठीक रहेंगी। अदरवाइज मंगल थोड़ा अनबन करा सकता है। गर्म ग्रह है, तामसिक ग्रह भी है और क्रूर ग्रह भी है मंगल, पर कुछ अच्छा भी कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। यहाँ से मंगल अपनी ही राशि को देख रहा है एकादश भाव में, तो कुछ स्टॉक मार्केट से आपको गेन करा सकता है। ऊपर से स्टॉक मार्केट के कारक जो शुक्र हैं वो अपनी कह सकते हैं कि उच्च की राशि में, तो स्टॉक मार्केट स्पेकुलेटिव गेन की दृष्टि से ही अच्छा है। पढ़ाई लिखाई की अगर हम बात करें तो मेहनत आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल आ रहे हैं और पंचमेश गुरु के सानिध्य में, तो इतना भी नहीं, पर हाँ एफर्ट, हार्डवर्क की आवश्यकता यहाँ पे पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा रहेगी। इसके बाद बढ़ जाते हैं हम स्वास्थ्य के ऊपर। स्वास्थ्य तो सबसे बड़ी जरूरी है। देखिए स्वास्थ्य के मामले में लग्नेश अपनी राशि में है, भले ही दूसरे भाव में हो गया, ऐसे तो दूसरा भाव और सप्तम भाव मारक भाव है, तो नॉट द बेस्ट, पर फिर भी अगर अपनी राशि में है तो ठीक है, कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है। हाँ इतना जरूर रखना है कि 13 तारीख तक थोड़ा ना बुखार हो सकता है, सर दर्द वगैरह कुछ, क्योंकि सूर्य रहेंगे 13 तारीख तक। 13 के बाद आपके सूर्य द्वितीय भाव में आ जाएंगे। 13 तारीख के बाद वाणी का विशेष ख्याल रखना है। एक तो शनि तो है, ऊपर से सूर्य आ गए, परिवार में किसी से थोड़ी अनबन रह सकती है। आपके काम के लिए ये भी अच्छा है, जॉब के लिए, ओवरऑल वर्क के लिए, क्योंकि शनि कर्मा है और सूर्य की जब लाइट पड़ेगी तो कर्मा तो चमकेगा, पर बॉस के साथ कुछ मतभेद रह सकता है, पिता के साथ, परिवार में थोड़ा बहुत अप्स डाउन रह सकते हैं। पारिवारिक जीवन, क्योंकि द्वितीय भाव आपका पारिवारिक जीवन है, आपकी वाणी भी है, आपकी वाणी थोड़ा बहुत कटु रह सकती है। हालांकि उस वाणी की वजह से कुछ फेम मिल जाए आउटर साइड पे तो ठीक है, ऑफिस में या कहीं अगर आप बोलते हैं तो, पर पर्सनल लाइफ में वो आपका थोड़ा आपके परिवारजनों के बीच में कोई दूरी ला सकता है। इस तरह के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। तृतीय भाव आपके छोटे भाई बहनों के लिए बहुत बढ़िया है महीना। आप अगर किसी क्रिएटिव काम से जुड़े हो तब भी बहुत बढ़िया। आप राइटर हो, आप किसी तरह के कंटेंट क्रिएटर हो, आप कुछ अपना काम करते हो जिसमें ट्रैवल वगैरह ज़्यादा है, आप सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो, तो बहुत बढ़िया है। टूर ट्रैवल से जुड़ा हुआ आपका काम है। अगर आप कहीं फॉरेन विदेश जाना चाहते हो, दूर यात्रा करना चाहते हो, कहीं से हायर एजुकेशन लेना चाहते हो, तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि गुरु और सूर्य की दोनों की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है और स्वयं वो तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। माता के साथ स्वास्थ्य में, उनके स्वास्थ्य पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा माता के, और माता के साथ थोड़ा बहुत मतभेद होने का भी चांसेस बनता है राहु की वजह से। माता के साथ, अपने बंधुओं के साथ, अगर हम गुरु की 5वीं दृष्टि हम देख चुके हैं, 7वीं दृष्टि को भी हमने गुरु और शुक्र के साथ में ले लिया, क्योंकि यहाँ पर पड़ रही है। लास्ट दृष्टि गुरु की यहाँ पर रहेगी वृश्चिक पर, और यहीं पर आपके शनि की भी लास्ट दृष्टि रहेगी, और इसके साथ साथ राहु की दृष्टि भी यहाँ पर आ रही है। तो 3 दृष्टियाँ यहाँ पर आ रही हैं, गुरु की, शनि की और राहु की। अब गुरु की दृष्टि से यहाँ पर कहीं ना कहीं सेवियर है, पर फिर भी बड़े भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, और लाभ प्राप्त करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि मालेफिक्स की दृष्टियाँ आ रही हैं, और इसका मतलब यही होता है कि थोड़ा पराक्रम, मेहनत, हार्डवर्क से ही सफलता मिलेगी। बोलते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके रगों में खून नहीं, जुनून होता है। क्योंकि शरीर तो थक जाता है ना, अगर जुनून नहीं है तो बहुत जल्दी थक जाता है। पर अगर आपके अंदर से कुछ आ रहा है, कोई चीज़ करनी है, तो आप देखोगे कि उस चीज़ में आपको थकान नहीं होती, आप डबल काम कर देते हो। तो अंदर से आ रहा है ना, आपको उसको करना है, अचीव करना है। तो वास्तव में तो मन ही थकता है पहले, बहुत कम होता है कि शरीर थके। अगर मन में किसी चीज़ के प्रति लगन है तो आप उसको बहुत कर सकते हो। एक तो ये भाव विशेष हो गया। इसके साथ साथ ये जो भाव है, यहाँ पर देखिए शनि की भी दृष्टि आ रही है, सूर्य की भी दृष्टि आ रही है 13 तारीख के बाद, और यहाँ पर मंगल की भी दृष्टि है। अष्टम भाव, अष्टम भाव होता है सास ससुर का, तो सास ससुर के साथ कुछ मतभेद रह सकते हैं। अष्टम भाव आपकी आयु का भी है, सडन जो चीज़ें होती है उनका भी है, तो थोड़ा ट्रैवल वगैरह जो है ना आपको सोच समझ के करना है। एक्सीडेंट वगैरह का चांस रहता है जब मंगल की दृष्टि यहाँ पे रहती है, उस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका। राहु की हम बात कर चुके हैं कि भैया थोड़ा मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पर रास्ता स्वंग में डाले।
मन के बहकावे में न आमन रहा भुलाए भ्रम में डाले। मन में थोड़ी अधीरता रहेगी क्योंकि चौथा भाव आपके मन का होता है। तो बुध की अगर हम बात करें तो भाग्य का साथ आपको दिख रहा है यहाँ पे साढ़े साथी के बावजूद, क्योंकि भाग्य के मालिक है ना। भाग्य कैसा रहेगा इस महीने, तो भाग्य सही है, भाग्य की कमी नहीं है यहाँ पे। एफर्ट आपको करना ही पड़ेगा। कई बार तो ऐसा होता है एफर्ट करो, भाग्य का भी स्वामी खराब है तो फिर ट्रिपल एफर्ट करना पड़ेगा। एफर्ट ऐसी चीज है, मेहनत ऐसी चीज है जो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ती। भाग्य लिफ्ट की तरह मान लो, जब साथ देता है तो बड़े तेजी से आप ऊपर जाते हो, पर वो खराब भी हो जाती है, उसका कोई भरोसा नहीं है, मतलब 100%। और मेहनत जो है वो सीढ़ियों की तरह धीरे 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 पर अगर आप लगातार अपने आप को बेटर करते जा रहे हो, परफेक्ट करते जा रहे हो, कुछ ना कुछ सुधार लाते जा रहे हो, तो धीमी गति से ही सही पर आगे तो आप बढ़ोगे, क्योंकि परिवर्तन तो संसार का नियम है। और मेनली क्या होता है, जब हम अच्छे फेज में होते हैं ना, सब कुछ सही चल रहा होता है, नॉर्मली हम एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, हम अपने आप को अपग्रेड करना छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि भाई जैसा चल रहा है वैसे बढ़िए, अब कोई परिवर्तन तो आ नहीं रहा, सब अच्छी तरह से चल रहा है, क्यों फालतू में टेंशन ली जाए, क्यों फालतू में थोड़ा हार्ड वर्क किया जाए। बस यही वो गलती होती है। और फिर हम बदलना भी नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं जो सब आसानी से जो चल रहा था ना उसी तरह से चलता रहे और अच्छा ही चलता रहे, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। इसलिए इससे पहले कि समय आपको बदले, आगे के समय को देखते हुए खुद ही बदल जाओ, तो फिर आप बहुत कम कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव तो आएंगे जब खुद बदलोगे तब भी, पर हाँ आप थोड़ा सा बेटर रह जाओगे। अब देखिए ये हो गया हमारा राशिफल। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ, पर फिर भी मैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा क्या सुधार किया जा सकता है, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना भी मत भूलिएगा। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। देखिए 18 तारीख की महाशिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, बहुत बढ़िया त्यौहार है। भगवान शिव की माँ पार्वती से शादी हुई, विवाह हुआ, उसकी कहानी है, कैसे माँ पार्वती ने तपस्या की थी, जो स्वयं जगत जननी है, तपस्या तो उनको भी पढ़नी पड़ी, और छोटी मोटी नहीं। तो फिर आपका भी हक बनता ना, आप भी ऐसे ही इजीली तो कुछ चीज़ होने वाली नहीं है। कई बार हम ना समय पे चीज़ें नहीं करते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं कि भैया चीज़ें हो नहीं रही हैं, तो उस समय फिर ये समझना चाहिए कि अगर हमने कुछ चीज़ें समय पर नहीं की हैं, उसकी वजह से कुछ चीज़ें छूट गई हैं, तो उसको छोड़ दो, आप अभी से शुरुआत करो, नई शुरुआत करो, उसको भूल जाओ, सोचो अब क्या हो सकता है, व्हाट्स नाउ, और पूरी एनर्जी के साथ आगे बढ़ो। और कोई रास्ता नहीं है, पीछे के बारे में सोचते रहने से कुछ होगा नहीं, दूसरे पे डाल देने से भी कुछ नहीं होगा कि भाई उन सब की किसी और की गलती से भी कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपनी कमी नहीं ढूंढोगे ना कि क्या कमी रह गई है, क्या मैं सुधार कर सकता हूँ, तब तक कोई रास्ता निकलेगा नहीं। 5 तारीख को माघ पूर्णिमा है, 1 तारीख को जया एकादशी है, 16 तारीख को विजया एकादशी है। बहुत जो विष्णु भगवान के भक्त हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2 तारीख को प्रदोष व्रत है, 18 तारीख की मासिक शिवरात्रि, 9 तारीख की संकष्टी, 20 तारीख की फाल्गुन अमावस्या, 13 तारीख की कुंभ संक्रांति। अमावस्या संक्रांति दोनों ऐसे दिन होते हैं जिस दिन नॉर्मली फास्ट करना, दान करना, गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना, अपने पितरों को याद करना, उनके लिए कुछ करना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो अब मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा क्या लगा क्या नहीं लगा। बहुत कम समय है तो आप छोटा सा कमेंट कर सकते हैं। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिएगा। देखिए कहते हैं कि लोग वक्त बदलने का इंतज़ार करते हैं, मेरे पास भी ऐसे लोग आते हैं ना, कब अच्छा समय आएगा। पर सही बात यह है कि जो अपने समय को अच्छी तरह इस्तेमाल करता है ना, कामयाब वही होता है लंबी रेस में। तो अपने समय का अच्छा इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार।